राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज के सत्संग वीडियो का विषय है ओंकार नाम क्या है। ओंकार नाम, इसकी ध्वनि क्या है, कैसे सुना जा सकता है, इसके आगे क्या है, सतनाम क्या है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। धन्यवाद करता हूं आप लोगों का। आप लोगों की बदौलत मुझे कुछ चंद शब्द बोलने का मौका मिलता है और आप लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। आप लोगों के चरणों में एक और विनती करना चाहता हूं कि कृपया करके इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। अगर अंत तक सुनोगे तो हो सकता है आपका मन आपको भजन सिमरन में अड़चन न डाले, कोई ऐसी बात, कोई तुक आपके हृदय में उतर जाए जिससे कि आपका मन आपको भजन सिमरन के वक्त रुकावट ना डाले, या ऐसा भी हो सकता है मन हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाए। तो अगर आप जी चाहते हैं कि आपका मन आपके भजन सिमरन में रुकावट ना डाले, तो इस सत्संग वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की ज़रूर कृपालता करें जी। दूसरी विनती मेरी यह है कि आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा सकते हो, ताकि रोज़ रोज़ जब भी सुबह 5:05 पर सत्संग वीडियो डली जाए तो आप जी उस वीडियो को सुन सकते हैं। नहीं तो बहुत से लोगों को परेशानी होती है, रोज़ रोज़ वीडियो डलती है फिर भी मिलती नहीं। तो इससे ये सुविधा होगी कि आप लोगों को सुबह सवेरे वीडियो मिल जाएगी। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की मौज है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे आप जी वैसा कर सकते हो। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूँ। ये ओंकार नाम क्या है। मुझे जपजी साहिब में से गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी के शब्द याद आते हैं। वाणी में दर्ज है, एक ओंकार सतनाम, यानी सत्य का एक ही नाम है, वह है ओंकार। ओंकार में भारत की सारी खोज समा जाती है। इस एक छोटे से शब्द से, छोटा सा जो ये शब्द है, भारत की अनंत अनंत काल की खोज का सारा रस समाया हुआ है। जिसने इस एक शब्द को समझ लिया, समझो सब समझ लिया। जो इस एक शब्द से वंचित रह गया वह कुछ और समझ ले, उस समझने का कोई भी मूल्य नहीं है। इसीलिए इस एक शब्द को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। तवज्जो चाहता हूं आप लोगों की। पहले कुछ प्राथमिक बातें। पहली तो बात, ओंकार को शब्द कहना ठीक नहीं, मजबूरी है, कुछ कहना पड़ेगा इसीलिए शब्द कहते हैं। लेकिन याद रखना बात, ओंकार शब्द नहीं है। ये जो तुम्हारी बनाई गई लिपियां हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गुरुमुखी, ये शब्द नहीं है। जैसे और सब शब्द हैं वैसा ओंकार शब्द नहीं है, क्योंकि सभी शब्दों का कुछ अर्थ है। ओंकार का कोई भी अर्थ नहीं। ओंकार अर्था अतीत है। शब्दों में तो अर्थ होता है, ओंकार में कोई अर्थ नहीं है। ओंकार शुद्ध ध्वनि है। अब जैसे म्यूजिक है, सा रे ग म प ध नि सा, ये म्यूजिक है, ध्वनियां है। नीचे से
ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ये ध्वनि है। अब सा की ध्वनि का कोई अर्थ नहीं। ये जो ध्वनि है, म्यूजिक है, इसका कोई अर्थ नहीं। ठीक उसी प्रकार से ओंकार शब्द शुद्ध ध्वनि है, लेकिन उसे याद रखना, ध्वनि कहना भी मजबूरी है, म्यूजिक कहना भी मजबूरी है। कुछ कहना पड़ेगा, इसीलिए कहना पड़ता है। बहुत सी ध्वनियां हैं इस जगत में, लेकिन सभी ध्वनियां दो वस्तुओं के आघात से पैदा होती हैं। उनके लिए परिभाषित शब्द है आहत नाद। दो हाथों को टकराओ, ताली बजती है। उदाहरण के लिए ये देखो, ताली बजती है। अब मैं जुबान से बोल रहा हूँ, जुबान टकरा रही है, मेरे वोकल कॉर्ड्स हैं गले में, वो आपस में टकरा रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। तो जो हवा निकल रही है वो आवाज़ की तरह, ये है आहत नाद। दो पत्थरों को टकराओ, आवाज़ होती है, परंतु ओंकार अनाहत नाद है। अनाहत वह दो वस्तुओं के टकराव से पैदा नहीं होता, वह एक हाथ की ताली है। शब्द नहीं कह सकते क्योंकि अर्थातीत है, शब्द में तो अर्थ होना चाहिए। ध्वनि नहीं कह सकते क्योंकि सभी ध्वनियां आघात से पैदा होती हैं। ओंकार अनाहत है, वह आघात से पैदा नहीं होता। अब किसी ने घंटे की ध्वनि सुनी होगी, टन टन टन, मतलब बड़ी मधुर सी लगती है। फिर शंख की, एकदम से टीवी में तुमने सुना होगा, शंख की आवाज़ एकदम से गूंजती है। ये आवाज़ अलग अलग प्रकार की होती हैं, होती एक ही है, परंतु अलग अलग जो हमारे आध्यात्मिक तल हैं, ये बदलती जाती है। ये जो ध्वनियाँ हैं, बाकी ध्वनियाँ हैं, ये आघात से पैदा होती हैं। ओंकार अनाहत है, आघात से पैदा नहीं होता। तीसरी बात, जिस ओंकार का पाठ तुम लोग करते हो, जिस ओंकार की रटन लगाते हो, जिस ओंकार का जाप करते हो, गुरु नानक देव जी महाराज या संत दादू जी उस ओंकार की बात नहीं करते हैं, क्योंकि तुम तो जिसकी रटन लगाओगे वह भी आहत नाद हो जाएगा, वह भी कंठ की टकराहट ही होगी। तो ओंकार का जाप कोई नहीं कर सकता। अब जैसे अगर मैं बोलने लगूं, रोज रोज गला फाड़ने लगूं, ओ ऐसे मैं करने लगूं, तो ये जाप नहीं है। ओंकार के जाप के लिए तैयार हो जाओ तुम। एक दिन जाप उतरता है, जाप उतरता है, किया नहीं जाता। इसलिए जितने भी जाप कर रहे हैं, गला मीठा हो जाएगा, आवाज़ बड़ी मधुर निकलेगी, संगीतज्ञ हो जाओगे। ओम का नाद होता है जो मुंह से करते हैं, आहत, ये जाप करते हैं और सा का रियाज करते हैं, हमिंग करते हैं। म्यूज़िक में है, जो संगीतज्ञ होंगे, कुछ मुझे सुन रहे होंगे, वो मेरी बात को थोड़ा ज़्यादा बढ़िया ढंग से समझ रहे होंगे। तो ये जाप किया जाता है खुद से, परंतु जो असल ओंकार है, अगर कोई भी व्यक्ति जो साधना में बड़ी हाई लेवल पर चला गया है, अगर वो अपने शरीर से बाहर निकलता है, तो शरीर से जैसे ही सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, तो वो व्यक्ति जानते होंगे कि जैसे ही बाहर निकलते हो पूरे ब्रह्मांड में ओम का नाद सुनाई देता है। बाकी अभी जो थोड़े शुरुआत के हैं, थोड़े पहली दूसरी कक्षाओं में हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत भी काहे की, कुछ नहीं करने की मेहनत, कुछ ना कुछ तुम लोग करते रहते हो। ध्यान क्या है? कुछ नहीं करना। इसकी मेहनत करते हो तो जो वह है वो भी
एक ना एक दिन अपने शरीर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे और सुनेंगे ओम की ध्वनि सब जगह। ये ओम की ध्वनि तुम लोग नहीं कर सकते। तुम लोग करोगे टूटी फूटी होगी, नकल तो नकल होती है। मैं कहता हूं ओंकार के जाप के लिए तैयार हो जाओ। एक दिन जाप उतरता है, इसलिए ओंकार को जाप नहीं कह सकते। ज्ञानियों ने उसे अजपा कहा है। उसका जाप नहीं किया जा सकता। अभी तो तुम लोग समझ रहे हो कि ये जो हम शब्दों का जाप करते हैं, ये मन बोलने लगे तो तुम इसे अजपा कहते हो। ये असली अजपा नहीं है। मान लो मैं राधा 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 करने लगूं, जय श्री राम जी जय श्री राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, या और भी किसी प्रकार का मंत्र जपूं, या देवी सर्वभूतेषु, ऐसे कोई भी जाप करने लगूं, दुर्गा सप्तती का पाठ करूं, हनुमान चालीसा का करूं, और कई बार मेरे मुंह हिलाए बिना मेरे मन में चलने लगे, तो ये अजपा नहीं है। अजपा है जिसका जाप नहीं किया जा सकता। क्योंकि जाप तो तुम कर सकते हो, ओंकार ओंकार ओंकार, लेकिन वह तो तुम्हारे कंठ की टकराहट है या मानसिक खेल है। वह तो तुम्हारा ही पैदा किया गया ओंकार है ना। वह तो तुमसे ही पैदा हुआ, तुम्हारी ही संतान है। और जिस ओंकार की चर्चा हो रही है, वह तो वह ओंकार है जिसकी हम सब संतान है। तुम अपने पिता के पिता नहीं बन सकते। जब तुम ओंकार को जपते हो, तब तुम पिता को पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, तब तुम पिता के पिता बनने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, कोई भी साधक ओंकार को जप नहीं सकता। जपने के द्वारा केवल अपने भीतर उस व्यवस्था को निर्मित करता है जिसमें अजपा उतर जाए। सारी साधनाएं सिर्फ निमंत्रण हैं, चेष्टाएं हैं तुम्हें तैयार करने की, ताकि तुम्हारी तैयारी में वह संबंध, वह साज बैठ जाए जहां अनाहत बजने लगता है। इसलिए तुम लोगों को जाप दिया जाता है कि इन शब्दों का जाप करो जी। अगर जाप ही जाप करते जाओगे, शब्द धुन सुनने की आसन में नहीं बैठोगे, युक्ति द्वारा जो गुरु ने युक्ति तुम्हें समझाई है उसमें नहीं बैठोगे, तो फिर क्या फ़ायदा। सारी उम्र कद्दू ही कद्दू बेचे, कोई अच्छी चीज़ खरीदी नहीं और ना ही बेची। तो ओंकार जपा नहीं जाता, ओंकार सुना जाता है। ओंकार जपा नहीं जाता, ओंकार हुआ जाता है। मेरी बात एक याद रखना, जब ओंकार उतरता है ना, तब तुम नहीं बचते। ओंकार ही रहता है। ओंकार महामृत्यु है, इसीलिए वह महामंत्र है। बाकी सब मंत्र मंत्र हैं, ओंकार महामंत्र है। एक बहुत आश्चर्य की बात है कि भारत में 3 बड़े धर्म पैदा हुए, हिंदू, जैन, बौद्ध। तीनों में बड़ा विभेद है, सिद्धांतों की बड़ी टकराहट है। तीनों की मान्यताएं ऐसी अलग अलग हैं कि उनमें कोई तालमेल बिठाना संभव नहीं है। कोई लाख समन्वय बिठाए, इन 3 में समन्वय बैठ नहीं सकता। वे तो त्रिकोण के 3 कोण हैं, उनको तुम पास नहीं ला सकते। लेकिन एक मत पर वे सब राजी हैं, और वह है ओंकार। बौद्ध, जैन, हिंदू इस एक अनूठे शब्द पर राजी हैं। वो तुम पुराना सीरियल देखते होंगे, जो भी बूढ़े हैं या 50 साल की उम्र हैं या मेरी उम्र के होंगे 26-27 के, दूरदर्शन पर एक सीरियल आया करता था ओम नमः शिवाय। तो उसमें जो वक्ता था वो ओम जैसा एक लफ्ज़ लिखा होता था, तो वो कहा करता था कि मैं ओमकार हूँ, और आगे की कहानी बताता जाता था। तो हर कोई इस अनूठे शब्द पर राजी है। इस संबंध में कोई विरोध नहीं, इस संबंध में एकदम मतैक्य है। तो ऐसा लगता है कि ईश्वर भी गौण है, उस पर भी विवाद हो सकता है कि या नहीं, आत्मा भी गौण है।
उस पर भी चर्चा चलने की सुविधा है कि है नहीं। जैन ईश्वर को नहीं मानते, बौद्ध तो आत्मा को भी नहीं मानते, लेकिन ओंकार को तीनों ही मानते हैं। ओंकार लगता है आत्मा और परमात्मा शब्द से भी बड़ा है। निर्विवाद वही एक मालूम होता है। और ऐसा केवल भारत के धर्मों के संबंध में ही सच नहीं है। भारत के बाहर पैदा हुए धर्म भी ओंकार को अनजाने रूप से मानते हैं। उनकी व्याख्या में थोड़ी भूल हो गई है। व्याख्या में भूल का कारण है, जब ओंकार की ध्वनि सुनी जाती है तो अगर तुम ठीक ठीक सजग न हुए, अगर तुम बिल्कुल ही न मिट गए और तुम्हारे मन की कहीं किसी कोने कातर में कोई छाया छिपी रही, तो तुम शुद्ध ध्वनि को न पकड़ पाओगे। तुम्हारा मन ध्वनि को उतना तोड़ देगा। भारत के तो सभी धर्मों ने मन को मिटाने की चेष्टा की है। इसलिए जब मन मिट जाता है तो ओंकार की शुद्ध ध्वनि सुनाई पड़ती है। भारत के बाहर जो धर्म पैदा हुए, इस्लाम, ईसाईयत, ज्यूस, उन तीनों ने मन को मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मन को शुद्ध करने की चेष्टा की। शुद्ध होकर भी मन बचता है, पूरा नहीं मिट जाता, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है, हवा की तरह हो जाता है। तुम छू भी नहीं सकते, पता भी नहीं चलता कि है, लेकिन होता है। अब बहुत से साधक हैं जो मुझे सुन रहे हैं, बड़ी ही ऊंची ऊंची अवस्था से गिरे हुए हैं। बहुत से हैं तुम लोग बड़ी उच्चतम अवस्था में कि हल्का सा धक्का लग जाता और खुद को जान जाते, परंतु फिर भी मन मरा नहीं। मन ने फिर अड़चन डाली, मन ने अड़चन डाली, गिर गए। तो यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति घंटे और शंख की ध्वनि सुनता था या ओम ऐसी ध्वनि सुनता था, मृदंग, वीणा, तो फिर से नीचे गिराया। कारण यही है कि मन तो मिटा नहीं, मन को भी साथ लेके चले गए। अब जैसे तुम लोग भजन सिमरन में बैठते हो, तुम्हारे एकदम से विचार उठने लगते हैं। अभी जो लोग सांस क्रिया कर रहे हैं, वो भी रिलैक्स होने की, विश्राम में जाने की प्रक्रिया है। एकदम से विचार उठने लगते हैं और तुम लोग कहते हो हा, इतने विचार, हमें तो डर लगता है। सपनों में विचार, आंख खोले में विचार, विचार ही विचार, विचार ही विचार। तो ये क्या है? ये तुम्हारे मन को मारने की प्रक्रिया है। तुम्हारा अंतस जब तक खाली नहीं होगा, तब तक तुम्हारा मन नहीं मरेगा। अंतस में क्या है? वही वासनाएं, वही संस्कार, वही कर्मों का बोझ, जो तुम लोगों ने किया था वो, बाकी सब चीज़ें। तो जब कमरे में झाड़ू लगाते हैं तो धूल उड़ती है। उसी प्रकार से तुम ध्यान में बैठते हो, भजन सुमिरन करते हो या श्वास क्रिया करके आराम में जाते हो, तो बहुत ज़रा विचार आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो विचारों का आना अच्छी बात है। एकाग्रता को तुम लोग ध्यान समझ बैठते हो, बड़े मूड हो तुम सब। अगर एकाग्रता ही ध्यान होती तो बाबा जी महाराज क्या ऐसे ही तुम लोगों को बताया कि भाई चुपचाप शांत होकर अनहद नाद की ये जो धुन है इसको सुनो। स्वामी जी महाराज को ऐसे थोड़े ना बोलते हैं, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। ऐसे थोड़ा ना बानी कहती है, ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अखत कहावै सोए। तुम लोग एकाग्रता को समझ लेते हो कि जी आज ध्यान बढ़िया लगा, कि आज तो विचार नहीं आए, एकाग्र हो गया मन, तो आज तो भाई बहुत बढ़िया बना। ये सब मूर्खताएं छोड़ो। ध्यान का मतलब है कि तुम लोगों का खुद पर ख्याल है और तुम लोग साक्षी में ठहरे हुए हो, विटनेस में, ऑब्जर्वर। बी अ गुड ऑब्जर्वर। तुम एक बढ़िया निरीक्षक हो, जैसे निरीक्षण करते हो। अब तुम लोग बैठो बाहर, गमला है तो गमले को देखो, कुर्सी है तो कुर्सी को देखो, ऐसे देखो जैसे कभी देखा ही नहीं है। बिल्कुल आश्चर्यजनक तरीके से देखो, गौर से देखो। मैं कहता हूं विचार आएगा ही नहीं। इसको कहते हैं एकाग्रता। देखो, तुम लोगों का मन चलता है, उसके भी तुम लोग गवाह हो, साक्षी हो। तुम लोगों का मन एकाग्रचित्त होता है,
उसको भी तुम लोग जानते हो। तो ये जो जानना पना है, इस जानने पने में रहना ही ध्यान है, इस साक्षी में ठहरना ही ध्यान है। अगर तुम लोग पूरी तरह से जानने वाले में ठहर जाओगे, तुम लोगों के भीतर कौन है जो जानता रहता है हरदम कि तुम्हारी आंख देख रही है, तुम्हारा शरीर कर्म कर रहा है? कौन देखता है? अजी तुम लोग ही तो हो। सोते वक्त कौन निहारता है? तुम लोग ही तो हो। तो इस जानने वाले को जानना है। कैसे जानोगे? भाव में। शुरुआत में भाव है कि भाई हम तो जानने वाले हैं, विचार आए तो आए, मन भटके तो भटके, हम भटकेंगे, हम बस अपने जानने पने में रहेंगे, जो मर्जी होता जाए हम बस देखते रहेंगे। जैसे फिल्म चलती है, तुम सिनेमा देखने जाते होगे, फिल्म थिएटर में या मोबाइल पे फिल्म देखते हो, करते धरते कुछ हो, सीन चल रहा है, मारधाड़ चल रही है, एक्टिंग हो रही है, प्रेम हो रहा है, दुश्मनी हो रही है, क्या तुम लोग कुछ करते हो? टीवी में सीरियल चला होता है या मोबाइल में कुछ चला होता है। ठीक उसी प्रकार तुम लोग भी गवाह मात्र हो, दृष्टा हो। जब भी विचार उठें तो उनको देखते रहो, बस देखने वाले में रहो। इससे क्या होगा? तुम्हारा अंतस साफ होता चला जाएगा, इतना साफ हो जाएगा कि मर जाएगा मन। जब कुछ होगा ही नहीं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो तुम लोग बहुत ज़्यादा मूर्खता करते हो। कई दफ़ा बताया कि एकाग्रता भैया ध्यान नहीं होती। एकाग्र व्यक्ति ये नहीं कि वो ध्यानी भी होगा, परंतु जो ध्यान में उतरता है वो एकाग्रचित्त हो सकता है। ध्यान का मतलब कि पूरी तरह से सजग, अवेयर, जागृत है, चेतना जगी है, एक एक पल का उसे पता चल रहा है। आंख की पलक झपकी उसको तब भी पता चल रहा है, बोला तब भी पता चल रहा है, कान में क्या सुनाई पड़ा तब भी पता चल रहा है। ये जो पता चलना है ना, ये पता चलना, ये जो ज्ञान है ना, ये हो तुम। ज्ञान किसको होता है? अजित तुम लोगों को। तुम लोग कौन हो? आत्मा। आत्म में राम, राम में आत्म। आत्मा क्या है? परमात्मा की अंश है। अभी तुम लोग इस शरीर में फंसे हुए हो। फंसना भी क्या है? बंधन है ही कोई नहीं। तुम लोग समझ बैठे हो कि तुम लोग ये शरीर हो। तो आत्मा परमात्मा जितनी पावर रखती है, इतनी पावर है, परंतु तुम लोग बहम में पड़े हुए हो कि हम जीव हैं, हम लोग ये शरीर हैं। जैसे ही ये बहम पड़ा, बस दुख तकलीफें चालू। अजय याद करो तुम लोग कौन हो। नो दाई सेल्फ। सेल्फ रिमेंबरिंग, जस्ट रिमेंबर योर सेल्फ। अजय खुद को याद तो करो, हो कौन? क्या तुम लोग ये शरीर हो? क्या मन हो या बुद्धि, या तुम लोग डॉक्टर या टीचर या कुछ और, या किसके बेटे, किसकी बेटी, किसकी पत्नी, किसका पति, किसका बाप, किसकी मां? कौन हो? अजित एक हो तो सही। क्या हो तुम लोग? मरने के पहले कुछ तो थे, मरने के बाद कुछ हो जाओगे। जन्म लेने के पहले कुछ थे, जन्म लेने के बाद कुछ हो गए। कुछ तो थे। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। वह जो मुझ में समाया, वह जो तुझ में समाया, मौला वही वही। वह जो मुझ में समाया, वह जो तुझ में समाया, मौला वही वही वही। वही था, वही था, और कुछ ना था। अरे तुम ही तो हो सच्चिदानंद आनंद स्वरूप। आनंद के सागर हो तुम लोग, और खोजते फिरते हो बाहर, भिखारी बने हुए हो। काहे को? भ्रम, भ्रम पड़ा हुआ है तुम लोगों को। रोज रोज कहता हूं अजी तुम लोग ही परमात्मा हो, तुम लोग ही पहचान करो, जागो। फिर भी तुम लोग नहीं जी नहीं, हम तो नहीं। अरे मैं कहता हूं, मैंने देखा है, खुद को देखा, तुमको देखा, तुम सबको देखा। तुम सब वही हो, वही वही हो, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं। मैं भी वही, तुम भी वही।
पूरी दुनिया ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं, परमात्मा के सिवाय। उसके भी परे की अवस्था पार ब्रह्म, उसके भी परे की अवस्था जहां सब मौन हो जाता है, परम मौन, चुप्पी। आत्मा परमात्मा से भी परे की बात, सतनाम से भी परे की बात, जहां सिर्फ हम हैं और चुप। ये हो, तुम लोग मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? भ्रम, माया और मन इतना प्रबल है, मानने को तैयार ही नहीं। मैं कहता हूं जानो। अरे जानो कि तुम लोग कौन हो। कैसे जानोगे? कैसे? धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं जाने, ये नहीं माने। धुन सुनकर मन समझाई, धुन सुनकर मन समझाई। याद रखना, न जप न तप न पूजा न पाठ न दान न पुण्य। जप तप पूजा पाठ दान पुण्य अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म का फल अच्छा। जप करोगे मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी, जो मांगोगे मिल जाएगा। किसी को कुछ भी करवा सकते हो। तप से भी वही रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। पूजा पाठ, अपने अंदर सद्विचार आएंगे, शक्ति बढ़ेगी अपनी। दान पुण्य, 10 रुपये दोगे 10 रुपये लेने के हकदार हो जाओगे। परमात्मा तो नहीं मिला। अच्छे कर्म है, सदकर्म है, किया करो। दान पुण्य किया करो, भला किया करो। जितना दोगे उतना यह प्रकृति, इसका कानून है, वो देती जाएगी। अगर तुम लोगों में से कोई गरीब है, पैसे की कमी है, देना शुरू कर दो। 10 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, जितनी भी तुम्हारी गुंजाइश है। अगर घर में 2 रुपया देने की तुम्हारी हिम्मत है तो 2 रुपया देने का दम रखो और भूल जाओ। अगर तुम अब जैसे कोई भी, जितनी बड़ी आत्मा होगी, ये मेरी बात याद रखना, जितनी उच्च कोटि की आत्मा होगी उतना ही ज्यादा गुना होके तुम तक पहुंचेगा। जितनी ऊंची, वहां पे कमाई होगी। कमाई कमाई का फर्क है। अब तुम लोग किसी एक व्यक्ति को दे दोगे जिसकी कमाई नहीं है, कमाई मतलब अपनी रूहानियत की दौलत नहीं है, 1 रुपया दोगे 10 गुना 10 रुपया बन जाएगा। जैसे जैसे कमाई बढ़ती जाएगी, रूहानियत की कमाई कह रहा हूं, उसको 1 रुपया दोगे वो 10,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ता है। सृष्टि का कानून है। अब तुम लोग देखो, तुम लोग जब भी ब्यास में दान देते हो या किसी मंदिर में, मस्जिद में, दरगाह में या ऐसे दान देते हो, तो उससे क्या होता है? तुम लोगों को और मिलता जाता है, और मिलता जाता है। सबसे ज्यादा धन वही पा सकता है जो दानी है। प्रेम चाहते हो, देना शुरू कर दो। नफरत चाहते हो, नफरत करना शुरू कर दो। गालियां खाना चाहते हो, गालियां देना शुरू कर दो। पैसा चाहते हो, पैसा देना शुरू कर दो। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं कभी जिंदगी में भूखा ना मरूं, चाहे 2 रोटियां हैं, 1 आध निवाला दान कर दो, दे दो, खिला दो किसी भूखे को। जो दिया है वही वापस आएगा। ये कर्म का खेल है। और क्या है कर्मों का खेल? लेना देना, किसी का देना है, किसी से लेना है। ये सारी दुनिया ऐसे ही चली हुई है। संत व्यक्ति अपने कर्म नहीं बनाता, भोगता है, प्रारब्ध कर्मों को भोगता है। आगे के लिए कर्मों को बढ़ाता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ये सृष्टि कैसे चलती है। पीर फकीर पैगंबर, उनकी अलग ही मौज होती है। इसीलिए पुराने ज़माने में बहुत से ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जिनको ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण यानी क्या? ब्रह्म जैसे आचरण वाले व्यक्ति। अब जैसे गुरु नानक देव जी महाराज थे, अभी वो मेरे ख्याल से खत्री जात के थे, हिंदू थे, परंतु वो उस जात के होते हुए भी ब्राह्मण थे। हज़रत मोहम्मद, मुसलमान कहा जाता है उनको, वो ब्राह्मण थे, यानी ब्रह्म जैसा, परमात्मा जैसा आचरण, ब्राह्मण थे। अब यीशु मसीह जी, जीसस क्राइस्ट, ब्राह्मण थे। संत नामदेव जी ब्राह्मण थे।
संत रविदास कबीरदास जी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण यानी क्या? ब्रह्म जैसा आचरण, ब्रह्म परमात्मा जैसा आचरण। जैसा परमात्मा का स्वभाव वैसा ही उस व्यक्ति का स्वभाव, उसको कहते थे ब्राह्मण। इसीलिए ब्राह्मणों को दान देने का चलन चला था कि ब्राह्मणों को खाना खिलाओ, जो ब्राह्मण है उसको दे आओ, खीर दे आओ, पूरी दे आओ, अपने घर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्राह्मण कर्म से, याद रखना, कर्म से, ब्राह्मण जाति में पैदा होना नहीं, कर्म, कर्म से कोई ब्राह्मण जाति में पैदा होकर कोई नीच काम भी कर सकता है और कोई नीच जाति में पैदा होकर भी कोई ब्राह्मण जैसे काम कर सकता है। कर्म, कर्म में ये वर्ण व्यवस्था है। तो ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जान गया हो, उसको अगर दान देते थे, पुराने जमाने की बात करता हूं, उसको अगर दान देते थे तब उसका फल मिला करता था। इसीलिए अक्सर ऐसा रिवाज था कि श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मण को खाना खिलाया जाए, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म को जान चुका है, तो उसको खाना खिलाएंगे तो जो आत्माएं हैं, हमारे पुराने पितृ हैं, जो भी तुम्हारे पूर्वज हैं, जिनके लिए तुम श्राद्ध कर रहे हो, अगला जन्म भी ले चुका होगा तो सभी में चला जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है। अब ऐसे ही महावीर थे, महावीर जी थे, उनको घर पर खाना आया करता था, परंतु वे कहते ना, बिल्कुल नहीं। अगर परमात्मा तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो ये मेरी शर्तें हैं और ऐसे ऐसे शर्त पूरी कर, तब मैं खाना खाऊंगा। शर्तें भी बड़ी उठपटांग सी कि भाई अगर तू मुझे जिलाना चाहता है, जिंदा रखना चाहता है, तब मैं खाऊंगा। लोग उनके घर पे दे आते थे, कहते ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, परंतु कर्मों का लेना देना बाकी था। शर्तें कैसी कैसी रखते? शर्तें ऐसी रखते कि भाई मैं उसी घर में खाना खाऊंगा जिस घर में जो बेटी होगी वो विधवा होगी, और वो भी राजा की बेटी होगी, और उसके पांव बंधे होंगे बेड़ियों में, उस घर में खाना खाऊंगा। शर्तें देखो कैसी कैसी। उस घर में खाना खाऊंगा जहां बैल की सिर्फ 3 टांगे होंगी, 4 सींग होंगे। ऐसी ऐसी शर्तें। कभी कभी प्रकृति शर्तें पूरी भी कर देती और कभी कभी नहीं करती। इसीलिए अक्सर ऐसा कहा जाता है कि महावीर को 12 बार ही भोजन मिलता था, साल में 12 बार, और वो भूखमरी से ही मरे। ऐसा नहीं कि भाई उनको अपने शरीर से प्रेम नहीं था या आत्महत्या कर रहे थे, ना, समर्पण इतना कि यार परमात्मा अगर तू मुझे जिंदा रखना चाहता तो ये कर। इस तरह के भी लोग हुए हैं इस धरती पर। श्री कृष्ण जैसे लोग भी हुए हैं, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय परंतु ब्राह्मण। श्री राम जैसे लोग हुए हैं, परशुराम जी जैसे लोग हुए हैं, बड़े बड़े लोग, महापुरुष इस धरती पर हुए हैं। इसलिए भारत की जो मिट्टी है ना, इसमें रूहानियत की खुशबू है। मेरे जैसा व्यक्ति अगर फॉरेन कंट्री में विदेश चला जाए, भारत से बाहर, तो नींद ना आए मेरे जैसे व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि भारत की हवा में इतने इतने बड़े संत, पीर, पैगंबर, महापुरुष, गुरु नानक देव जी जैसे व्यक्ति जो इस धरती पर रहे हैं, तो सोचो पंजाब की धरती, हिमाचल की धरती, कितनी ज़्यादा खुशबू है। सच बात बताऊं, मैं जब पहली दफ़ा दिल्ली गया, मुझे शादी थी, मेरी वहाँ पे बुआ जी रहते हैं, तो दिल्ली गया, बुआ जी थे हमारे, जो साथ में हमारे गांव में जो शादी हो जाती है जिस लड़की की, वो हमारी बुआ ही लगती है, चाहे आस पड़ोस की हो। तो वहाँ पे गया तो 6-7 दिन मुझे रात को नींद ही ना आए। इतना ज़्यादा वहाँ पे मुझे दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा था। मेरे ख्याल से शायद 10वीं 11वीं कक्षा में पढ़ता होऊंगा। दिसंबर का महीना था और 7 छुट्टियाँ हुआ करती थी हमें स्कूल टाइम में, तब मैं गया था। और शायद मेरी छुट्टियां पूरी भी हो गई थी और 2-3 तो मैंने ऐसे ही अपने स्कूल से छुट्टियां मार ली थी। तो वहाँ पे मुझे नींद ना आए। और अक्सर ऐसा भी हो जाया करता था कि अब मैं रहने वाला हिमाचल में, ठंडा इलाका, तो जब भी मैं जालंधर में जाया करता था
अब हमारी मार्च महीने में जो एग्ज़ाम्स होते थे पेपर, तो पेपर दे के हमारा यही होता था कि भाई मार्च का जो भंडारा है ब्यास का, उसमें हमने सत्संग सुनने जाना ही जाना है। हर साल का हमारा रूटीन ही यही था। बाकी सेवा और बाकी चीज़ें तो चलती रहती थी, परंतु हमारा जो पूरा गांव था, गांव के सभी लोग कभी ट्रक में जाते थे, कभी टेम्पू में, कभी अपनी ही बस किया करते थे, कभी ये जो डेरे की बस है इसमें जाया करते थे। मेरे ख्याल से उस वक्त 60 रुपये किराया हुआ करता था, उसके बाद शायद 120 हुआ। अब तो पता नहीं कितना किराया है ब्यास जाने का, उस बस में जो डेरे की बस आती है। तो हम सभी जाया करते थे। तो हमारा ये था कि मेरे पिताजी वो काम करते थे यहाँ पे होशियारपुर में चौहाल में, तो हम जाया करते थे। तो मैं जब भी जलंधर जाता, मेरी बुआ जी का घर है, बड़ी बुआ जी का, तो मैं वहाँ पे बीमार पड़ जाता। एक तो वहाँ पे बंद तंग कमरे, अंधेरा ही अंधेरा रहता, हमें आदत खुले में रहने की, तो वहाँ पे मैं बीमार पड़ जाया करता। क्योंकि मेरा जो वातावरण वो रूहानियत से भरा, मेरे घर पे हमारा इतना खुला माहौल, पेड़ पौधे 24 घंटे हम देखते रहते, और वहाँ पे गया ना कोई पेड़ ना पौधा ना कोई नामो निशान, अंदर ही अंदर रहना, 24 घंटे लाइटें जलाए ही रखना, धूप का नज़र ही नहीं आती थी क्योंकि आमने सामने बिल्डिंग्स खड़ी जलंधर में, तो वहाँ पे बीमार हो जाया करता था। तो भारत की जो धरती है ना, रूहानियत की खुशबू है, बहुत ज़्यादा है। तो सो ना पाए कोई। तो मैं बात कर रहा था कि भाई ब्राह्मण क्या होता है। ब्राह्मण को दान देने की ये प्रथा थी, परंतु धीरे धीरे ये प्रथा विकृत हो गई और आजकल ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाते हैं और ब्राह्मण नहीं होते। बात याद आती है मुझे श्वेत केतु की। उसके पिताजी थे वो ब्रह्म को ज्ञाता थे, जानने वाले थे। कहने लगे कि हे श्वेत केतु, इस कुल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ब्राह्मण नहीं हुआ, इस कुल में कोई नहीं हुआ। जाति तो तुम्हारी ब्राह्मण हो गई, परंतु ब्रह्म को जाने बिना कोई भी मरा नहीं। इसलिए तू जा, अपने गुरु से शिक्षा ले। गुरु के पास गया, सब कुछ जाना, वेद कतेब सब जानिया, सब विद्याएं सीख ली। तो उनके पिता पूछने लगे कि श्वेत केतु, मुझे एक बात बता कि ब्रह्म क्या है? क्या है ब्रह्म? ये परमात्मा क्या है? क्योंकि वो अपने पिता से वाद विवाद करने लगा। अब अहंकार, जानकारियों का अहंकार, जैसे अभी तुम सभी को हो, मेरी इतनी वीडियो सुन ली, कभी बाबा जी महाराज को सुन लिया, इस संत को सुन लिया, फलाने को सुन लिया, अहंकार आ जाता है कि हमसे बड़ा तो वो भैया ज्ञाता ही नहीं है। तो ये अहंकार उसको भी आ गया। तो जब उसने पूछा उसके पिता ने कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, तो फंस गया। शब्दों में बताना ना आए, बोलना ना आए। वो कहते फिर तूने क्या जाना, इतने साल तूने लगाए, तू ब्रह्म को जानने से फिर वंचित रह गया, कौन है तू? फिर वो कहने लगे कि ऐसा कर, एक गिलास लिया, एक जो पात्र है लोटा, उसको लेके आ, उसमें पानी भर, और उसमें नमक डाल और उसको घोल दे। घोला उसने श्वेत केतु में। जब उसने घोला तो वो कहते कि भाई इसको अलग करके बता। तो वो कहने लगा कि पिताजी इसको अलग तो किया ही नहीं जा सकता, कैसे करूं अलग? फिर वो कहने लगे कि जिस प्रकार ये नमक इस पानी में घुला हुआ है, उसी प्रकार से ये ब्रह्म, ये ईश्वर जिसको तुम परमात्मा कहते हो, सब प्राणियों में घुला हुआ है, अलग नहीं कर सकते इसको। इसी प्रकार से पूरी दुनिया ही एक है, और जिस ब्रह्म की मैं चर्चा कर रहा हूं वो तू ही है। सच्चिदानंद श्वेत केतु, तू ही वो ब्रह्म है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तू ही है वो। अपने भीतर झांक, तू माने बैठा है कि भाई तू है ये शरीर, तू है ये मन, तू इस बुद्धि के ज्ञान को लेकर नाच जो रहा है, इस बुद्धि के ज्ञान को भी जो जानने वाला है, वो है ब्रह्म, जो कण कण में विद्यमान है, पत्ते पत्ते में विराजमान है। तो ब्राह्मण, ब्रह्म का ज्ञाता ब्राह्मण,
ये मत सोच लेना कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए जी। पंडित हो जाओगे, किताबें पढ़ पढ़ के, ब्राह्मण नहीं हो पाओगे। ये मत सोच लेना कि हम एक नामदानी सज्जन के घर के यहाँ पैदा हो गए तो हम भी सत को संग करने वाले हो गए ना। तुम लोग यार झूठ संगी हो। सत्संगी तो तुम जब होगे। मैं तो तुम लोगों को झूठ संगी कहता हूं। तो तुम लोग सच संगी बनो, सच के साथ संग करने वाले बनो, जानो खुद को यार। याद रखना मेरी एक बात, मन के ना हो जाने पर ओंकार का नाद सुनाई पड़ता है। पूरी तरह से शुद्ध मन के होने पर, शुद्ध मन के होने पर जो सुनाई पड़ता है उसका रूप थोड़ा बदल जाता है। मन ने थोड़ी सी झंझट, थोड़ी सी विकृति पैदा की, इसीलिए मुसलमान, यहूदी और ईसाईयत अपनी प्रार्थनाओं के अंत में जिस शब्द में पूर्ण कहते हैं प्रार्थना को, वो है आमीन। आमीन वह ओम का ही रूप है, और उनके पास भी उसका कोई उत्तर नहीं है कि आमीन का क्या अर्थ होता है। वह ओम का ही रूप है। ओम, ओमन, आमीन। मुझे याद आता है कि इंग्लिश में 3 शब्द हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट। अंग्रेजी भाषाविद बड़ी कठिनाई में पड़ते हैं क्योंकि वे इन शब्दों का मूल नहीं खोज पाते। ये आते कहाँ से हैं? ये शब्द बड़े अनूठे हैं। ओमनीसाइंट, इसका अर्थ होता है जिसने सब देख लिया। लेकिन ओम कहाँ से आता है? वह ओम का ही रूप है। जिसने ओम को देख लिया उसने सब देख लिया। ये जो संसार की रचना हुई है सब देख लिया। ओमनी प्रेजेंट का अर्थ है जो सब जगह मौजूद है। जहाँ ब्रह्म की हद खत्म हो जाती है, पार ब्रह्म, उसकी भी हद खत्म हो जाती है और अपनी आत्मा होने का पता लगता है। और उससे भी परे, परे की बात जो सब जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट। लेकिन वह ओमन कहाँ से आता है? ओम का ही रूप है। ओमनी प्रेजेंट का अर्थ है जो ओम के साथ एक हो गया, वह सब जगह मौजूद हो गया। ओम क्या है? ध्वनि, वाइब्रेशन, गूंज। तुम एक जगह हो। जिस दिन तुम ओम के साथ एक रूप हो जाओगे, तुम सब जगह हो जाओगे। ऐसी कोई जगह ना होगी जगत में जहां तुम ना होगे। तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाओगे। ओमनीपोटेंट का अर्थ होता है जिसके पास सारी शक्ति है। लेकिन मतलब इतना ही होता है कि जिसके पास ओम की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। जिसने ओम को पा लिया, सब पा लिया। जो ओम के साथ एक हो गया, वह सब हो गया। जो ओम में डूब गया, वह सर्वशक्तिशाली हो गया। ये मन और माया का जगत है, यहाँ शक्तिशाली हो गया। ओम बड़ा शब्द अनूठा है। भारत ने जो भी खोजा है अंतर जगत में, वह इस छोटे से सूत्र में समाहित है। जैसे आइंस्टीन की सापेक्षतावाद की सारी खोजना एक छोटे से सिद्धांत में समा जाती है, ऐसे ही ओम के छोटे से सूत्र में, छोटे से सिद्धांत में भारत की सारी अंतर खोज समा गई है। बाहर की खोज में तो अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन आइंस्टीन जल्दी ही तिथि ब्रह्म आउट ऑफ डेट हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा उनकी जगह ले लेगा। ले ही ली है जगह। लेकिन ओम के आगे भीतर की कोई खोज बाकी नहीं बची। यात्रा पूरी हुई। ओम क्या, यानी ये पूरा ब्रह्म, ब्रह्मांड कैसे बना, इसके परे की बात भी है, परंतु उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। यात्रा पूरी हुई, वहाँ हम मंजिल पर पहुँच गए हैं। इसलिए ओम को कभी भी विस्थापित नहीं किया जा सकता। वह सिंहासन पर रहेगा ही। तुम उससे दूर भटक सकते हो, तुम उसे भूल सकते हो, लेकिन उसे तुम सिंहासन से नहीं उतार सकते। जब भी तुम घर आओगे, तुम ओम को सिंहासन पर विराजमान पाओगे। ये जो ओम शब्द है, इसके संबंध में कुछ और बात ख्याल में ले लें। विज्ञान कहता है कि सारा जगत विद्युत रंगों से बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से बना है। पत्थर, सोना,
सारा अस्तित्व, सारी वस्तुएं, सारा पदार्थ पदार्थ नहीं है, विद्युत तरंगों की घनीभूत रूप है। हमने कुछ और जाना है। हमने ये जाना है भीतर प्रवेश करते करते कि सारा जगत ध्वनियों का ही संग्रहीभूत रूप है और विद्युत ध्वनि का ही एक प्रकार है। वैज्ञानिक कहते हैं ध्वनि विद्युत का एक प्रकार है और सारा जगत विद्युत की तरंगों का जाल है। हम कहते हैं सारा जगत ध्वनि का जाल है और विद्युत भी ध्वनि का ही एक प्रकार है। तुम लोगों ने कहानियां सुनी होंगी कि तानसेन ने दीपक राख से दीपक जला दिए। इसकी संभावना है ध्वनि का आघात अग्नि को पैदा कर सकता है। इसकी संभावना है। इस पर बहुत प्रयोग चलते हैं। अब जैसे देखो, जब भी गाता हूँ, जब भी इधर गाता हूँ तो आप लोगों की सूरत एकदम किसी और लोक में ही चली जाती है। पता ही नहीं लगता कि कुछ है भी या नहीं भी, एकदम से तुम भीतर चलने लगते हो। जो मन बुद्धि को छोड़कर सुनते हैं उनको कह रहा हूँ, बाकी तो बाहर बाहर ही रहते हैं। जो प्रेम में हैं वो तो बिल्कुल हाई स्टेज पर चले जाते हैं। ये है गायन का कमाल, ध्वनि का कमाल। और इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आघात से ही तो विद्युत पैदा होती है। अब पहाड़ से जल गिरता है, उसकी चोट से विद्युत पैदा होती है। अब पुराने ज़माने में, जैसे मैंने परसों चौथ बात की थी कि चकमक पत्थरों को तुम टकरा दो, आग पैदा हो जाती है। तुम दो हाथों को रगड़ो, हाथ गर्म हो जाते हैं घर्षण के कारण। रगड़ से गर्मी पैदा होती है, विद्युत पैदा होती है। यानी दो ध्वनियों की रगड़ से भी विद्युत पैदा होती है, लेकिन बड़ी सूक्ष्म कला है। शायद शास्त्र भूल गया हो, हमें याद न रहा हो कैसे हम दो ध्वनियों को टकराएं। लेकिन कभी किसी ने, तानसेन ने या किसी ने भी दो ध्वनियों को टकराना सीख लिया हो तो दिए जल सकते हैं। अब जरा सोचो, जब दो पत्थरों के टकराने से आग पैदा हो सकती है तो दो ध्वनियों के टकराने से क्यों नहीं पैदा हो सकती? टकराहट ऊष्मा पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है। और अब तो विज्ञान भी धीरे धीरे शिथिल हुआ है। उसकी पुरानी जिद नहीं रही, पुरानी अकड़ नहीं रही। रस्सी तो जल गई है, पर जली हुई रस्सी में पुरानी अकड़ तो रह ही जाती है। बस उतनी ही अकड़ विज्ञान में बची है। हजारों प्रयोग हैं इस पृथ्वी पर जो विज्ञान को जड़ों से उखाड़े डाले हैं। ध्वनि पर बहुत प्रयोग हैं। इंग्लैंड में मुझे बात याद आती है, मैं रिसर्च करता था जब अपने दिनों में, तो एक लेबोरेटरी है दिलावर ऐसे नाम है उसका। तो वहाँ बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। विशेष संगीत के प्रभाव में बेमौसम के जो फल होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनमें फल लाए जा सकते हैं। विशेष संगीत के प्रभाव में वृक्ष दुगनी गति से बढ़ते हैं। विशेष संगीत के प्रभाव में माँ के गर्भ का बच्चा बहुत तीव्रता से परिपुष्ट होने लगता है। जो पौधा बिना संगीत के साल भर में बड़ा होता, वह 2 महीने में उतना बड़ा हो जाता है संगीत के साथ। ऐसे मैंने एक वीडियो देखी थी फेसबुक पर, मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले। एक व्यक्ति ओम की ध्वनि लगाए रखता था और उसके पौधे दुगनी पैदावार देते थे। पौधे सुनते हैं। कनाडा में भी एक छोटा सा प्रयोग किया गया था, जहां रविशंकर जी 15 दिन तक सितार बजाते थे। उसके दोनों तरफ बीज बोए गए थे। जो पौधे पैदा हुए वे सब रविशंकर की तरफ झुके थे, दोनों तरफ से, जैसे कि बहरा आदमी कान सुन लेता है। वे सब पौधे झुके हुए पैदा हुए। एक भी पौधा नहीं था जो संगीत सुनने को उत्सुक ना हो। भवन के बाहर दूसरे बीज बोए गए थे, वे सब सीधे पैदा हुए थे। क्या हुआ? पौधे सुनने को आतुर थे। और बाहर जो पौधे थे वे आधे ही बढ़े। 15 दिन के प्रयोग में भीतर के पौधे दुगने बढ़ गए। उनकी शान और थी। तो ध्वनि में भोजन है, धुन में भोजन है। ऐसे ही नहीं कहते स्वामी जी महाराज, धुन सुनकर मन समझाई। ये जीवन है। ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो संगीत से आंदोलित ना होता हो, जिसके पैर न थिरकने लगते हों, जिसके हाथ ताल न देने लगते हों, जिसके भीतर कोई धुन न बजने लगती हो।
और अब वैज्ञानिक कहते हैं कि धातुएं भी, पौधे तो ठीक, धातुएं भी संगीत से प्रभावित होती हैं। अगर कोई धातु को संगीत सुनाया जाए तो उसमें जंग लगना मुश्किल हो जाता है। इस बात की बहुत संभावना है। बहुत से ऐसे पिलर हैं जो खड़े हैं और वैज्ञानिक नहीं समझ पाए कि उन पर जंग क्यों नहीं लगती, क्योंकि सदियों से खड़े हैं, बरसात धूप सब मौसम आए जाए। अभी तक वैज्ञानिक ऐसा कोई स्टेनलेस स्टील नहीं पैदा कर सके जो सदियों तक धूप में, वर्षा में बाहर पड़ा रहे और जिस पर जंग का एक दाग ना आया हो। मेरी अपनी समझ ये है कि बहुत गहन संगीत में जो पिलर्स हैं उनको तैयार किया गया होगा। बड़े मंत्रोच्चारों के बीच उस पिलरों को तैयार किया गया होगा। मंत्र उसे अब भी सुरक्षित किए हुए हैं, अब वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। अब इजिप्ट में पिरामिड हैं, वे पिरामिड इतने बड़े पत्थर से बने हैं कि हमारे पास अभी जो क्रेन है, जो सबसे बड़ी, वे भी उन पत्थरों को उठाने में समर्थ नहीं है। और आज से 5-6 हज़ार या 4-5 हज़ार साल पहले उन पत्थरों को ले जाने का कोई उपाय नहीं मालूम पड़ता। और जहाँ वे पिरामिड बने हैं वहाँ पास पत्थरों की कोई खदान नहीं है, सैकड़ों मील दूर खदानें हैं। रेगिस्तान में खड़े हैं पिरामिड, तो पत्थरों को सैकड़ों मील दूर से लाया गया है। उन दिनों क्रेन का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं मिलता कि एक भी क्रेन थी या कोई यंत्र था। निहत्थे आदमियों ने उनको ढोया है। यह बिल्कुल असंभव है, यह हो कैसे सकता है? लेकिन ध्वनि का शास्त्र कहता है कि एक विशेष ध्वनि की अवस्था में वस्तुएं निर्भर हो जाती हैं। तुमने भी शायद कभी गौर किया होगा कि जब तुम लोग नाचते हो, डीजे पर नाचे होगे, खुश होते हो, गीत तुम्हारे हृदय में गूंजता है तो तुम्हें बोझ नहीं मालूम पड़ता, तुम लोग एकदम हल्के हो जाते हो। जब पैर जमे होते हैं और नाच पैदा नहीं होता, जब हृदय बंद होता है और गीत नहीं फूटता और कहीं चारों तरफ कोई नृत्य की पुकार नहीं आती, तब तुम अपने को पाते हो जैसे पत्थर हो गए और बजनी हो गए। तुमने ख्याल किया होगा, साधारण मजदूर आज भी जब किसी बड़े पत्थर को उठाते हैं तो बड़ा हो हल्ला मचाते हैं, लेकिन उस हो हल्ले में एक संगीत होता है, जैसे जोर लगा के हाय शाह। ये ध्वनि अगर बार बार दोहराई जाए तो मजदूर बड़े से बड़े पत्थर को उठा लेते हैं। तो स्वर में छिपी हुई है ऊर्जा। ओंकार का अर्थ है मूल स्वर, जिससे फिर सब स्वर पैदा हुए, मूल स्रोत। आज उससे हमारे संबंध छूट गए हैं, नाता नहीं रहा। हम भूल ही गए उन शिखरों को जो छू लिए गए थे। हम सोचते हैं दुनिया जैसे पहली बार सभ्य हो रही है। हमारा वहम है, दुनिया बहुत बार सभ्य हो चुकी है और दुनिया ने बहुत बार बड़ी उत्तुंग ऊंचाइयां पा ली हैं और फिर उत्तुंग ऊंचाइयां खो जाती हैं। अब आज प्रार्थना जो शब्द है वो कोरा शब्द है, पूजा एक औपचारिकता है। मैं एक मित्र के बेटे से पूछ रहा था कि तुम्हारे पिता कभी प्रार्थना करते हैं? उसने कहा कल ही कर रहे थे। मैं थोड़ा चौंका, क्योंकि उनके पिता से प्रार्थना का कोई संबंध जुड़ेगा इसकी कोई आशा नहीं की जा सकती। मैंने पूछा बताओ क्या प्रार्थना की? उसने कहा शाम को ही भोजन के वक्त प्रार्थना कर रहे थे। मैंने कहा क्या? बोले हे भगवान, फिर वही ये मूंग की दाल और ये कद्दू की सब्जी। बस प्रार्थना इतनी हो गई है। प्रार्थना एक शिकायत बन गई है हमारी। एक मित्र कल सांझ को ही मुझे मिलने आए, मेरे पास में ही है, हमारे इधर झलेड़ा में। वे कहते हैं कि परमात्मा से वे नाराज़ हो गए। प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे, ध्यान करते थे और बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वे नाराज़ हो गए। हे भगवान, फिर वही मूंग की खिचड़ी, लौकी की सब्जी। तो अब वे प्रार्थना नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, नाराज़ हैं। ये प्रार्थना कैसी है? ये पूजा कैसी? ये अर्चना कैसी? ये कोई सौदा है? तुम परमात्मा पर कोई एहसान कर रहे थे। कहने लगे मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, इतनी पूजा प्रार्थना की, फिर भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। अगर मांगा ही ना था तो ये सवाल ही क्यों उठता कि फिर बच्चा पैदा ना हुआ? मांग तो रही ही होगी। तुम्हारी पूजा झूठी है,
तुम्हारी पूजा रिश्वत से ज्यादा नहीं, तुम परमात्मा को रिश्वत दे रहे हो। तुम कोशिश कर रहे हो फुसलाने की उसे, ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई जो वासना है उसे वह पूरा कर दे। तुम परमात्मा को अपनी वासना का चाकर बनाना चाहते हो, गुलाम बनाना चाहते हो। भक्त तो कहते हैं महाने चाकर राखो जी। प्रार्थना जो करते हैं तो मीरा कहती है, हे गिरधर मुझे अपना नौकर बना लो। तुम परमात्मा को नौकर बनाने की कोशिश में लगे हो, बस वहीं चूक हो जाती है। अगर कुछ भी मांगा तो प्रार्थना खो गई, अगर कुछ भी चाहा तो पूजा पूजा ना रही, भ्रष्ट हो गई, कुरूप हो गई। और ओंकार तो तब उतरता है जब तुम मंदिर की तरह शुद्ध पवित्र हो जाते हो, निर्दोष हो जाते हो, जब तुम एक छोटे बच्चे की तरह कुंवारे हो जाते हो। इज़राइल में एक बहुत बड़ा अनूठा आदमी है, उसका नाम था यूरी गेलर। वह सिर्फ इशारे से बिना वस्तुओं को छुए उनको तोड़ मरोड़ देता था। चाकू उसके सामने करो, बस वह सिर्फ हाथ का इशारा करेगा, चाकू मुड़कर गोल हो जाए। सींगचे मजबूत उसके सामने रखो, वह 10 फीट 20 फीट की दूरी से उनको झुका देगा इशारे से। टेलीकाइनेसिस की पावर, जिनको तुम ताकत लगा के नहीं झुका सकते, ऐसे ही झुका देता। मैं हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ता था, इंग्लैंड में बीबीसी टेलीविज़न जो है टीवी शो था, उस पर उसने अपना प्रयोग दिखलाया था। और सिर्फ उत्सुकता, सिर्फ एक अनहोनी घटना की संभावना के कारण उसने टीवी पर प्रयोग बतलाते समय कहा कि जो लोग भी टीवी देख रहे हैं वे भी अपने घरों में प्रयोग करें मेरे साथ। कौन जाने उनमें से कुछ लोग, क्योंकि करीब लाखों लोग टीवी देख रहे थे, यूरी गेलर टीवी पर था। शायद कुछ लोगों के पास ऐसी क्षमता हो जिनका उन्हें भी पता नहीं है। तो हजारों लोगों ने प्रयोग किए थे। दूसरे दिन जो रिपोर्ट आई उसमें 1500 लोग सफल हो गए थे, जिन्होंने यूरी गेलर के साथ ही टीवी पर देखते वक्त चीज़ों को आज्ञा दी, वे मुड़ गईं। मगर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि वह जो 1500 लोग सफल हुए थे वे सब के सब बच्चे थे। उनकी कोई भी, जो भी बच्चा था, किसी की भी उम्र 14 साल से ज़्यादा नहीं थी और किसी की भी उम्र 7 साल से कम नहीं थी। 7 और 14 के बीच में जो बच्चे थे वे सभी बच्चे थे। 7 और 14 के बीच कुमारापन होता है। वीर की ऊर्जा अपनी परिपूर्ण शुद्धता में होती है, शक्ति होती है और एक भोलापन होता है। जहाँ शक्ति और भोलापन का मिलन हो जाता है वहाँ परम की घटना घटती है। यूरी गेलर भी भरोसा न कर सका कि भैया ये हुआ तो हुआ कैसे। और बड़ी तो बात यह थी कि 7 और 14 के बीच क्यों हुआ। 14 के बाद जीवन में वासना, कामना घेर लेती है। मन फिर स्वच्छ नहीं रह जाता। मंदिर की पूजा में वासना प्रविष्ट हो जाती है। 7 के पहले मन तो पवित्र होता है लेकिन ऊर्जा नहीं होती। तो 7 और 14 जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और वही बर्बाद किया जा रहा है। सारी दुनिया में बर्बाद किया जा रहा है। इसीलिए इस देश में तो हम उन सारे क्षणों का बड़ा उपयोग करते थे। 7 वर्ष का होते ही बच्चे को हम गुरुकुल भेज देते थे। वह जंगल चला जाता था, वहां से हम उसे 21 के पहले नहीं बुलाते थे। 14 की उम्र के 7 वर्ष पहले हम उसे भेज देते थे और 14 के बाद 7 वर्ष तक और उसे वहां रहने देते थे, ताकि जिस पावनता को उसने अनुभव किया है उसमें गहनता हो जाए, सुदृढ़ हो जाए। फिर जब वापस लौटे जगत में तो जगत उसे छू भी न सके। वह जगत से गुजर जाए लेकिन जगत उसे स्पर्श भी न कर सके। फिर वह विवाह भी करेगा लेकिन उसका ब्रह्मचर्य खंडित ना होगा। उसके बच्चे भी पैदा होंगे लेकिन कामना कभी उसको विकृत ना करेगी। ये सब कर्तव्य होगा, करना है इसीलिए वह करेगा, लेकिन उसका विस्तर सदा बंधा रहेगा कि कब यह पूरा हो जाए और मैं वापस लौट जाऊं अपने एकांत में। क्योंकि जो स्वाद उसने चख लिया है उन थोड़े से शक्ति के क्षणों में वह बुलाए चला जाता है। उसकी पुकार अहिर्निश सुनाई पड़ती है।
सोता है, जागता है, दुकान पर काम करता है, बच्चों को बड़ा करता है, लेकिन वह पुकार खींचती चली जाती है। स्वाद एक बार लग जाए ना परमात्मा का, तो फिर बात ही और हो जाती है। तुम लोग पूजा तो करते हो बिना स्वाद के, भजन तो करते हो बिना स्वाद के, और कुछ मूड ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सुबह 2:30 से 3 बजे से 5 बजे तक उठने को ही हमारा ध्यान ज़्यादा लगेगा। सब मूर्ता की बातें हैं। ध्यान तो ऐसा है कि 24 घंटे में कभी भी लग जाए, स्वाद लग जाए तो कभी भी तुम भीतर उतर जाओ। प्रार्थना करते हो तुम लोग बिना स्वाद के, और प्रार्थना भी करते हो, पूजा भी करते हो कुछ पाने के लिए। नहीं, तुम लोग ओंकार को कभी ना जान पाओगे। अगर जानना है, सब कामना छोड़ देनी होगी। मैं कहता हूं मांग ही छोड़ देनी होगी, खाली हो जाना होगा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इसलिए कहा करता हूं कि भाई भजन सिमरन में बैठो, कोई कामना लेकर मत बैठो। हाँ, अगर चाहिए, ज़रूरत की चीज़ है, मांग सकते हो, मिलेगी ज़रूर। मैं कहता हूं तुम लोग सच्चे दिल से सुदृढ़ होकर मांगो, मिलेगी ज़रूर। मेरा अपना खुद का अनुभव है। मैंने 21 साल की उम्र तक जो भी मांगा मुझे मिला। अब तो रज़ा और बहाने में जीने में ही मज़ा है। जो दे दे सो ठीक। मैंने किसी को कह दिया कि भाई ये कर दो, कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, क्योंकि अंदर से प्रेरणा आती है कि भाई ये कर्म करो। कर दिया, जो फल होगा सो होगा, मालिक की मौज है, मेरा क्या है। मैंने वो कर्म किया ही नहीं, मुझसे करवाया गया। जब मुझसे करवाया गया तो वो जाने, उसकी मौज जाने। मैंने कहा ठेका ले रखा है अपने कर्मों का हिसाब किताब देखने का। उसने प्रेरणा दी कि यह कर दो, मैंने कर दिया। उसने बोला कि ये मत कर तो मैं नहीं करता। हम तो भाई उसके गुलाम हैं। प्रार्थना है, भजन सिमरन किया करो, श्वास क्रिया किया करो, और भीतर उतरने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाओ। कुछ नहीं करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे भी पूछ सकता है। अगर आप जी शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप लोगों की अपनी अपनी मौज है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया हो या आनंद आया हो तो जितनी मर्जी बार आप सुन सकते हो, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार। और मेरी विनती है कि पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करो। क्या पता किसी वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए, वो जो भ्रम पैदा हुआ है वो टूट जाए, और सीधे परमात्मा की गोद में जा बैठो। कौन जाने। तो विनती है, ध्यान में उतरो, ध्यान में उतरो। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें।
टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं।
और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।